अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम साइंस के पीरियड में पढ़ेंगे 11वां सबक, जिसका नाम है खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार। 11वां सबक खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार। जानदारों के जिस्म जिन महीन ज़र्रात से बने हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ बच्चों, खलिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। तमाम जानदारों का जिस्म खलियात से बनता है, जो इनकी अहम खुसूसियात है। आपने पिछली जमात में पढ़ा है कि खलिया तमाम जानदारों की साख्ती और अफ़आली इकाई है। जैसा कि आपको जदवल में नज़र आ रहा है बच्चों, कि सबसे पहले कॉलम में अगर हमें किताब का तसलसल लेना है तो सबसे पहले लफ्ज़ से पहले हम वो कॉलम में क्या आएगा बच्चों? लफ्ज़ से पहले यहाँ पर आएगा हुरूफ। हुरूफ के बाद लफ्ज़, हुरूफ से मिलकर बनते हैं लफ्ज़, लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं जुमले, जुमलों से मिलकर बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से मिलकर बनता है सबक, सबक से मिलकर बनती है किताब, और किताब सबका मजमुआ होती है। इसी तरह से बच्चों, ऊपर दी हुई तसलसली जदवल में हमने किताब की तंजीम शुदा शक्ल देखी। इसी तरह जानदारों में तंजीमी म्यारात होते हैं। खलिया, नसीज, उज़्वी निज़ाम ये जिस्म के म्यार है। तमाम जानदारों की साख्त और अफ़ाल खलिया के म्यार पर मुनहसिर होते हैं। खलिए के सारे ही जानदारों की हयाती अफ़आल अंजाम पाते हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म जानदारों में तंजीम, खलिया से मिलकर नसीज, नसीज से मिलकर उज़्व से मिलकर उज़्वी निज़ाम, और उज़्वी निज़ाम से मिलकर हमारा जिस्म बनता है। मुरक्कब खुर्दबीन की इजाद हुई 1673 में एंटोन लेवन हॉक ने मुख्तलिफ अज्से जमा करके खुर्दबीन नामी आला तैयार किया। सबसे पहले इसने इस आले के ज़रिए जरासीम, प्रोटोज़ोआ का जिंदा खलियात का मुशाहिदा किया। खलियात बेहद छोटे होते हैं, ये हमें खाली आँख से नज़र नहीं आते। खलियात की जसामत की पैमाइश माइक्रोमीटर और नियॉन मीटर, जो निहायत ही छोटी इकाई है, में की जाती है। खलिए के मुशाहिदे के लिए मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मौजूद अदसे की वजह से स्लाइड पर रखी हुई शय कई गुना बड़ी नज़र आती है। तो एक प्याज का छिलका लेकर इसके मोटे हिस्से में से चिमटे के जरिए पतली झिल्ली अलग करके स्लाइड पर रखिए। इस पर पानी का एक कतरा डालिए। ऐसा करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि झिल्ली पर कोई सिलवट ना पड़े। इस पर हल्काए आयोडीन या हल्काए एओसिन का एक कतरा डालिए और मुरक्कब खुर्दबीन के अदसे के नीचे मुशाहिदा कीजिए। झिल्ली पर कोर स्लिप रखना ना भूलिए। ऊपर के अमल की तरह नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों के खलियात जैसे पत्ते, तने की छाल, जड़ के सिरे वगैरह का मुशाहिदा कीजिए। गुज़िश्ता जमात में आपने पानी में पाए जाने वाले अमीबा पैरामेशियम का मुशाहिदा किया था। इसी तरह तो देखो बच्चों, तुम्हें क्या नजर आएगा? मुरक्कब खुर्दबीन के जरिए नजर आने वाले प्याज के खलियात इस तरह से खुर्दबीन में देखने के बाद नजर आते हैं, जैसे तस्वीर में तुम्हें दिखाई दे रहा है। खलियात के जसामत यानी साइज ऑफ सेल, जैसा कि आपको नजर आ रहा है सामने, जानदारों के खलियात की शक्ल में तनव्वुर पाया जाता है। इनकी शक्ल का ताल्लुक खास तौर पर अफ़आल से होता है। इन खलियात से की मुख्तलिफ अशकाल झैल में दी गई है। इसे मुशाहिदा कीजिए बच्चों। देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की शक्लें दी गई है। पहली है जिल्द की बैरूनी सतह के खलियात, फिर खून के सुर्ख जसीमे, उजलाती खलियात, नरज़ौजा खलिया, कालबदी खलिया, अज़बी खलिया, बैज़ा, रोगनी खलिया, स्पायरोगायरा, अमीबा, ये तमाम किस्म के मुख्तलिफ खलियात की शक्ल है। देखेंगे बच्चों, मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं खलियात, यानी गोल होते हैं, सलाखनुमा होते हैं, सुतूनी, पेचदार, बैज़वी, मुस्ततीली वगैरह शक्ल के होते हैं। जानदारों के हयाती अफ़आल की अंजाम दही के लिए खलिया में मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। इन हिस्सों को खलवी हैवानसे कहते हैं। इन हैवानसों का तफसीली मुताला करने के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक किस्म की मुरक्कब खुर्दबीन की किस्म है। इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की मदद से बेहद महीन अज्जा के अक्स बड़े करके, कई गुना बड़े करके नजर आ सकते हैं।
खलिया की दो अहम किस्में होती हैं, नबाती खलिया और हैवानी खलिया। इन खलियात में झिल्ली में बंद मुख्तलिफ खलवी हैवान से पाए जाते हैं। नबाताती खलियात के अतराफ खलवी दीवार होती है जिसकी वजह से खलिए की ख़ास शक्ल होती है। नबाताती खलियात में खालिए बड़े होते हैं। ये सब वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात होते हैं। देखो बच्चों, जैसा आप लोगों को शक्ल में नज़र आ रहा है, नबाती खलिया और हैवानी खलिया दोनों में आप फ़र्क कर सकते हैं। नबाती खलिया के में खलवी दीवार होती है जबकि हैवानी खलिया में खलवी दीवार नहीं पाई जाती है। नबाती खलिया में खालिया बड़ा और एक होता है मरकज़ में, लेकिन हैवानी खलिया में ये खलिया छोटा होता है। इसी तरह से तुम्हें जैसे शक्ल में नज़र आ रहा है, तुम्हें शक्ल बनानी है नामज़द। नबाताती और हैवानी खलिये में एक जैसे और मुख्तलिफ हिस्से कौन से होते हैं बताओ बच्चों? मरकज़ा खलिया का निहायत अहम हिस्सा है। मरकज़े के अतराफ दोहरी मसामदार झिल्ली पाई जाती है। खलिये के तमाम अफ़ाल पर मरकज़ा ही होता है, मरकज़ा ही काबू रखता है। दरुमाया का जाल फैला हुआ जालीदार हैवानसा है। ये राइबोसोम के ज़रिए तैयार होने वाले प्रोटीन में ज़रूरी तब्दीली करके इन्हें गाल्जी अजसाम की जानिब भेजने का काम करता है। गाल्जी अजसाम झिल्लियों से बनी हुई चपटी थैलियों से तैयार होते हैं। गाल्जी अजसाम प्रोटीन की मुनासिब तकसीम का फ़ेल अंजाम देते हैं। तवानी और प्लास्टेड दोहरी झिल्ली वाले हैवान से है। तवानाई मुहैया करते हैं, इसलिए इन्हें खलियों का तवानाई घर कहते हैं। नबाताती खलियों में सब्ज़माइना शुआई तरकीब का फ़ाल अंजाम देता है। खालिया खलियों के फासिद मादे खारिज करने का काम करता है। हैवानी खलियों में खालिए छोटे होते हैं जबकि नबाती खलियों में एक ही बड़ा खालिया होता है, जैसा हमने शक्ल में देखा बच्चों। अब हम देखेंगे ज़मीन पर बेशुमार जानदार पाए जाते हैं। इनमें से जिन्हें हम खाली आँख से नहीं देख सकते, इन्हें खुर्दबीन के ज़रिए देखा जाता है। आप जानते हैं कि ऐसे जानदार को खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। खुर्दबीनी जानदार का वक़ू ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खुर्दबीनी जानदार हमारे इर्द गिर्द हवा, पानी, ज़मीन, ग़िज़ा, आलूदा पानी, कचरे, नीज़ नबातात, हैवानात और इंसानी जिस्म में से कुछ खुर्दबीनी जानदार तन्हा रहते हैं, मसलन अमीबा, पैरामेशियम, जबकि कुछ ग्रोह में रहते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदार जो है तो मुर्दा नबातात और हैवानात के बाकियात पर ज़िंदा रहते हैं। खुर्दबीनी जानदार का मुशाहिदा और पैमाइश, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखेंगे बच्चों, डबल रोटी, पाव भी जिसे कहते हैं। डबल रोटी या रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे पानी में भिगोइए और 3-4 दिन एक डब्बे में बंद करके रखिए। इसके बाद डबल रोटी का मुशाहिदा कीजिए। आप क्या देखेंगे उसे नोट कीजिए। नंबर 2, इसी तरह गदले पानी या गड्ढे में ठहरे हुए पानी का एक कतरा लेकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए इसका मुशाहिदा कीजिए। नंबर 3, दही, छाछ का एक कतरा स्लाइड पर लेकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा किए हुए खुर्दबीनी जानदारों के अशकाल अपनी बयाज में बनाइए। खुर्दबीनी जानदार की किस्में, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने जो अशकाल बनाई है, क्या इनमें झेल के खुर्दबीनी जानदार नज़र आते हैं? इनकी जसामत के ताल्लुक से आप क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे? देखो बच्चों, शक्ल में तुम्हें मुख्तलिफ रंग और डिज़ाइन के मुख्तलिफ अलग अलग किस्मों के खुर्दबीनी जानदार नज़र आ रहे हैं। तुमने क्या शक्ल जो बनाई थी तजुर्बा करके, उनमें से ये कौन से एक जैसे है, किसकी तरह नज़र आ रहे हैं, नोट कीजिए। कुछ खुर्दबीनी जानदार जैसे पाव पर उगने वाले फफूंद, हौज में नशोनुमा पानी वाली काई के खलियात कसीर खलवी है, जबकि अक्सर खुर्दबीनी जानदार या खलवी होते हैं, जैसे जरासीम और वायरस। इन खुर्दबीनी जानदार के खलियात की साख्त किसी कदर मुख्तलिफ होती है। इस खलियात में वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात भी पाई जाने वाली झिल्ली से तैयार होने वाले हैवान से नहीं पाए जाते। इनमें सिर्फ खलवी झिल्ली खलिया माया और मरकज़वी माया पाया जाता है, इसलिए इन्हें गैर मरकज़ा बरदार खलिया कहते हैं। देखो बच्चों, आपको शक्ल में नज़र आ रहे हैं खलिया, ये खलिए की गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिए की साख्त है, शक्ल है। खुर्दबीनी जानदार की नशोनुमा, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
हम खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा और अफजाइश के लिए मुख्तलिफ हालात की ज़रूरत होती है। कई खुर्दबीनी जानदार की नशोनुमा के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, कुछ ऑक्सीजन के बगैर भी नशोनुमा पा सकते हैं। समंदर की तह, कुतबी इलाकों की बर्फ़, गर्म पानी के चश्मे जैसे नासाजगार हालात में कुछ जानदार जिंदा रहते हैं। ऐसे वक्त वो अपने अतराफ़ एक सख्त गिलाफ तैयार करते हैं। ये गिलाफ तैयार करके हयाती अफ़ाल मौकूफ़ कर देते हैं। हालात साजगार होते ही खौल से बाहर आकर हयाती अफ़ाल अंजाम देना शुरू करते हैं। इसी तरह से खुर्दबीनी जानदार फ़ायदामंद भी होते हैं। तो हम देखेंगे फ़ायदामंद खुर्दबीनी जानदार, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। 2 गमलों को मिट्टी से आधा आधा भरकर इन्हें ए और बी नाम दीजिए। गमला ए की मिट्टी में घास फूस, गोबर, फलों के छिलके, तरकारियों की डंठल, कागज़ के टुकड़े वगैरह मिलाइए। गमला बी में टूटे हुए शीशे के टुकड़े, धाती टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ मिलाइए। बाग में एक जगह इन गमलों को रख दीजिए और 3-4 हफ्तों के बाद दोनों गमलों का मुशाहिदा कीजिए। क्या गमला बी में कचरा इसी हालत में रहेगा? गमला ए का कचरा कहाँ गया? गोबर, मिट्टी वगैरह में मौजूद खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा हासिल करने के लिए कचरे का तज्ज़िया करते हैं। चंद दिनों में कचरा बेहतरीन खाद में तब्दील हो जाता है और माहौल भी साफ़ रहता है। कचरे की तरह गंदे पानी का इंतज़ाम करते वक्त कार्बनी मादों के जल्द सड़ने के लिए इसमें खुर्दबीनी जानदार दाखिल किए जाते हैं। तो बच्चों बताओ, गीला कचरा और खुश्क कचरा अलग अलग क्यों जमा करना चाहिए? मेथी, मटर, सेम के पौधों की जड़ों का मुशाहिदा कीजिए। जड़ों पर गांठें क्यों मौजूद होती है? लिख कर बताइए। दालों के पौधों की जड़ों की गांठों में मौजूद खुर्दबीनी जानदार, इस तरह मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार हवा, नाइट्रोजन को इसके मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। इस ताल्लुक से आपने पिछले सबक में मालूमात हासिल की है। इन मुरक्कबात से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ती है और इससे दालों पर प्रोटीन का तनासुब बढ़ने में मदद मिलती है। इसी तरह से हम एक सरगर्मी करेंगे बच्चों। क्या सरगर्मी है? आपके गांव के बैरूनी इलाके में मौजूद कचरे का जो डिपो है वो जाकर देखिए। बड़े बड़े गड्ढों में कचरा दफन करने का मकसद मालूम कीजिए। इडली, भटूरे, नान में दही क्यों डालते हैं? आपको पता है बच्चों, दही, इडली, डोसा या चीज़ें आसानी से क्यों हजम होती है? आटा, फलों के रस में खुर्दबीनी जानदारों को नशोनुमा पाने का मौका दिया जाए तो वो ख़ुद की नशोनुमा और अफजाइश करते हैं और अपनी अफजाइश करते हुए अशिया का तज्ज़िया करते हैं और नए कीमियाई मादे तैयार होते हैं। इस खुसूसियात को जहन में रखकर रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई चीज़ें खुर्दबीनी जानदारों की मदद से बनाई जाती है। अगर आप लोग बच्चों बीमार हो जाए तो डॉक्टर बाज़ वक्त पेनिसिलिन जैसी दवा का कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं। मखसूस किस्म की दवाएं जिस्म में अमराज के जरासीम का खात्मा करती है और इनकी नशोनुमा रोकती है। इन दवाओं को ज़द हयातिया या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ख़ास किस्म की खुर्दबीनी जानदारों से ज़द हयातिया बनाई जाती है। कदीम ज़माने में दस्त, टाइफाइड, हैज़ा जैसे अमराज लाइलाज थे, लेकिन ज़द हयातिया की वजह से काबू में आ गए। पालतू जानवरों की ग़िज़ा में ज़द हयातिया मिलाकर देने से इन्हें अमराज से बचाया जा सकता है। नबातात को होने वाले अमराज भी इनके ज़रिए काबू पाया जा सकता है। बच्चों के मुतय्यना मुद्दत के बाद दफ़ाए मर्ज़ का डोज क्यों देते हैं? ये डोज क्यों दिया जाता है? खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तज्ज़िया खाने में किस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए दफ़ाए मर्ज़ दवा तैयार की जाती है? हमको ऐसे मर्ज़ का इंजेक्शन पहले ही दे तो हमारे जिस्म में इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाले का इम्कानात बहुत कम होते हैं। चमड़े की सनअत, घाय पाट के ज़रिए धागे हासिल करने के अमल में भी खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है। जो खुर्दबीनी जानदार तेल पर नशोनुमा पाते हैं, इसलिए समंदर में तेल के रिसाव से तेल की तह को इन जानदारों की मदद से निकालकर पानी की सफाई की जाती है। खेत में नबाताती कचरा, इंसानी गलाज़त, घर का गीला कचरा और एक जगह जमा करके बायोगैस प्लांट की मदद से कुदरती गैस और खाद बनाई जाती है।
تو بچوں دیکھیں گے ہم کہ خردبینی جاندار دو قسم کے ہوتی ہے، ایک نقصان دہ ہوتی ہے اور ایک فائدہ مند۔ فائدہ مند ہم دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھیں گے نقصان دہ خردبینی جاندار جسے انگلش میں کہتے ہیں ہارمفل مائکرو آرگنزم۔ تو دیکھو بچوں، مٹھائی ڈبل روٹی ڈبے میں رہ جائے تو 2-3 دن کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا تو اب کرنا۔ کافی دن تک بند ڈبے رکھے ہوئے مربے اچار کی برنی کھولے تو کبھی کبھی اس پر سفید کرس جیسا غلاف نظر آتا ہے یا کالے ذرات جمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں دودھ، گوشت وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، باسی گیلی غذا پر پھپھوند لگتی ہے۔ ایسی غذا کو ہم کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں بتاؤ بچوں؟ کو پھیلانے والے خردبینی جاندار پانی کے ذخیروں کے قریب گندگی اور گندے پانی سے ذخیروں کا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باسی کھلی رکھی ہوئی چیزیں غذا میں خردبینی جاندار ہوتے ہیں۔ ایسی آلودہ غذا کا استعمال انسان کو پیچس، ٹائفائڈ، ہیضہ، یرقان، گیسٹرو جیسی غذائی نالی کے امراض میں مبتلا کرتے ہیں۔ تنفسی اعضاء کے مرض سے متاثرہ شخص کو کھانسنے اور چھینکنے سے اس مرض کے جراثیم ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سانس کے ذریعے صحت مند شخص میں نزلہ، کھانسی، ڈفتیریا، نیمونیا، دق پیدا کرتے ہیں۔ کچرے کے ڈھیر، گڑھے ٹھہرے ہوئے پانی کے مقام پر مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے ملیریا، ڈینگو، فیلپا، زرد بخار، چکن گنیا بخار، زکام بخار وغیرہ کے جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت تقریباً 37 ڈگری سیلسیس اور خردبینی جاندار کی افزائش کے لیے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس to 35 ڈگری سیلسیس ان کا تعلق کس طرح قائم کریں گے؟ تو بچوں دیکھیں گے کہ برسات کے موسم میں اگر کپڑے گیلے رہ جائے تو کیا ہوگا؟ ٹاٹ اور دھاگے کی تھیلیوں پر کالے سفید داغ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ چمڑے کے پیکٹ پر پرس، بیلٹ، جوتوں کی پالش کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ پرانے ربر، کاغذ، نوٹوں پر سفید جیسی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ صفوف لگا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ اور اوپر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے یعنی کپڑے، ٹاٹ، دھاگے، کاغذ، ربر، یہ نباتاتی چیزیں ہیں اور یہ چمڑا حیوانات سے حاصل ہوتا ہے۔ مرطوب ہوا کی وجہ سے ان چیزوں پر پھپھوند اور دوسرے خردبینی جانداروں کی نشو و نما ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں خراب اور کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں احتیاط سے رکھنا چاہیے۔